सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद के निशंकित अंग में चर्चा चल रही है कि सम्यक दृष्टि निशंक होता है, निर्भय होता है, उसे इस लोक का भय परलोक का भय आदि ये 7 भय नहीं होते, जिनमें से मरण का भय भी उसे नहीं होता। अज्ञानी निरंतर मरण के भय से ग्रसित रहता है, जबकि ज्ञानी मरण से भयभीत नहीं होते, बल्कि जो अपना जीवन है दर्शन ज्ञान में उसी में जीते हैं, उसी में जीने की भावना रखते हैं, उसी में ही जीने की श्रद्धा रखते हैं, वही जीवन जीवन है ऐसा विश्वास रखते हैं और यही कामना करते हैं कि मैं रहूं आप में आप ले। इस संदर्भ में अपनी जो चर्चा चल रही है समाधि मरण के परिप्रेक्ष्य में कि समाधि मरण के परिप्रेक्ष्य में जो अपनी चर्चा चल रही है, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनका जो मरण है वो पंडित मरण कहलाता है और जो मिथ्या दृष्टि का मरण है, अज्ञानी का मरण है, वो बाल मरण कहलाता है। 17 प्रकार के मरण की चर्चा भगवती आराधना जी में की है। उसी के आधार से अपन ये मरण का स्वरूप ले रहे हैं, जिसमें कल अपन ने 7वें नंबर के औसन्न मरण की चर्चा प्रारंभ की थी। देखो, औसन्न कहते हैं कि निर्वाण मार्ग पर प्रस्थान करने वाले संयमियों के संग से जो हीन हो गया है और उसे निकाल दिया गया है, वह औसन्न कहलाता है। और ऐसे औसन्न के मरण को औसन मरण कहते हैं। उसे क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि वह रिद्धियों का प्रेमी हो गया, रसों में आसक्त हो गया, दुख से भयभीत रहता है, दुख से कायर हो गया, कसायों में संलग्न है, आहार आदि संज्ञा के अधीन है, पाप वर्धक शास्त्रों का अभ्यासी है, 13 प्रकार की क्रियाओं में जो चारित्र है ना 13 प्रकार का, उसमें आलसी है, सदा संक्लेश युक्त चित्त वाला है, भोजन और उपकरणों से प्रतिबद्ध है।
ये सब चर्चाएं अपन ने कल की थी। अब आगे बढ़ते हैं। निमित्त शास्त्र, मंत्र, औषध आदि से आजीविका करने वाले ग्रस्तों का वैयाव्रत करने वाले, गुणों से हीन, गुप्तियों और सम्मतियों में उदासीन, संवेग भाव में मंद, 10 प्रकार के धर्म में मन को न लगाने वाले तथा सदोष चारित्र वाले मुनियों को असन्न कहते हैं। और ये इस प्रकार से रहते हुए ये बेचारे मरकर हजारों भवों में भ्रमण करते हैं। ऐसा भगवती आराधना जी में कथन आया है। अब ध्यान देना, कल मैंने ये बात कही थी, इस आगम में औसन्न का स्वरूप बताया। औसन्न किन्हें कहते हैं, कौन होते हैं? तो जो वर्तमान में ऐसे संयमी जो अपने संयम मार्ग से विचलित हो गए, तो उनकी चर्चा है, समझना। लेकिन इसमें से हमें भी प्रेरणा लेना है, सीखना है। अब बात समझे ना? अपना तत्व ज्ञान पुष्ट करना है और अधिक परिपक्व करना है। समझ गए? एक क्यों, इससे एक क्या बात निकल के आती है, वो मैं चर्चा में अब लेता हूं। ध्यान देना कि हमारी नींव इतनी मजबूत होना चाहिए कि चाहे जितने भी भूकंप आ जाएं, तूफान आ जाएं, है ना, तो भी हमारा भवन हिले नहीं। ख्याल में आया ना? इसके लिए जितना भी अभ्यास अपन करते हैं, वो सारा अभ्यास वही अभ्यास सार्थक है कि जो अपने स्वरूप का पोषण करे और उस स्वरूप के आश्रय से दोषों को दूर करे और अपने गुणों को और अधिक पुष्ट करे। समझ में आ गया ना? सम्यक दर्शन का एक उपब्रहण अंग है, उपगुहन अंग है ना, उपब्रहण। तो उसमें चर्चा में लूंगा जब आएगा। बढ़ाना, ख्याल में आ गया ना? अपने गुणों को बढ़ाना। बहुत बहुत बातें हैं अभी। सम्यक दर्शन अकेला इतना ही यहीं तक सीमित नहीं है के जैन जी कि बस मैं देह से भिन्न आत्मा हूं और वो ये जान लिया, है ना। मैंने सम्यक दर्शन का मतलब है कि आपने उस तत्व की श्रद्धा की है, उस स्वभाव की श्रद्धा की है, उस स्वरूप की श्रद्धा हुई है आपको। आपको उसका ऐसा विश्वास हुआ है कि बस जो है 3 लोक में यही है और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं है माने 3 लोक में अनंत जीव है, उनकी जितनी भी मान्यताएं हैं वो सब कुछ नहीं है। बात पकड़ में आया कि नहीं? अपना सारा अभिप्राय मंज जाए, बिल्कुल
जो फल लगता है वो अभिप्राय की वासना का लगता है। और मैंने कई बार ये चर्चा की है कि आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जो फल मिलता है वो अभिप्राय की वासना का मिलता है। अरे सच्ची बात तो ये है कि जो तेरे अभिप्राय में होता है तू उसी को ही तो चुनता है, उसी फल को ही तो उठाता है प्रकृति में से। क्या समझ में आया कि नहीं आया? धनपाल जी पकड़ में आया ना? मैंने बहुत बार कही है इस बात पे, बहुत गहरा मंथन होना चाहिए। बहुत सरल सरल उदाहरण भी दिए जिन्हें याद होगा कि भैया विदेश से आया है ना, तो बहन की निगाह तो घड़ी पर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब उदाहरण दिए थे ना। बोलो, आपने दान दिया, किसी का उपकार किया और इस भाव से किया कि मेरा नाम होगा, तो उन उदयों की भीड़ में आप उसी फल को खोजते हैं जिस अभिप्राय के और फल के लक्ष्य से आपने दान दिया है कि मेरा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या जिसकी जैसी भी भावना होती है, अभिप्राय होता है, तो प्रकृति उसे वही फल देती है, ये कहो, या वो प्रकृति में से उसे ही फल को उठाता है, ये कहो। ये दोनों तरफ से बात आ गई ना। मैच मिल गया कि नहीं मिल गया के जाएंगे, आप समझ गए ना? इसलिए हमारा बिल्कुल एक ही अभिप्राय, इतना मन के आए इस तत्व ज्ञान में, इस तत्व निर्णय में, इस ज्ञानाभ्यास से, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाही। ये मोह अंधकार सारा मिट जाए, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो जाए। ख्याल में आया ना? और बस मैं मुक्त स्वरूप हूं और मुझे मुक्त होना है, खत्म। वे कुछ नहीं चाहिए। जहां जरा भी पर के साथ संबंध बनता हो, बंधन होता हो, वो मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। खत्म हो गई। इसके पीछे ये इतना एक परम सत्य रूपी विज्ञान है कि कहीं कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती कि हमें किसी की तरफ देखना पड़े। और ये सारा तत्व ज्ञान इसी के लिए है कि जो अनादि काल से एक जीव के भीतर मोह के अंधकार में ऐसी वासना बनी हुई है कि जिस वासना के वश होकर ये अपनी तरफ नहीं देखता, किंतु किसी ना किसी के नाम पर बाहर ही देखता है। ख्याल में आ गया ना? किसी ने नाम पर, मतलब चाहे वो धर्म के नाम पर हो, अर्थ के नाम पर हो, काम के नाम पर हो, मोक्ष के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, कर्तव्य के नाम पर हो, जिम्मेदारी के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, कर्म के नाम पर हो, पुण्य के नाम पर हो, पाप, किसी भी। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जो कुछ है वो मेरा, मेरे में है, बाहर कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा देन है जैन दर्शन की कि जिसने वस्तु की स्वतंत्रता को देख करके जगत को वस्तु स्वतंत्रता दिखाई है कि तुम स्वभाव से स्वतंत्र हो, लेकिन अपनी मान्यता में परतंत्र बने हुए हो। और जिस समय तुम परतंत्र बने हुए हो उस काल में भी परमार्थ से स्वतंत्र ही हो। तो हमको सुधार करना है अपनी मान्यता में, हमारे ज्ञान में, हमारे विश्वास में, हमारे आचरण में। तो ये जितना भी स्वाध्याय ग्रंथ का किया जाए,
चर्चाएं की जाए, सुनी जाए, विचार किया जाए एकांत में। अब ध्यान से सुनना अगली लाइन। वो सब कुछ केवल एक इसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यदि सुनना, इस सबका प्रतिफल, क्रेडिट यदि इस बात को मिलता है तो आपने जो किया है सब कामयाब है, सब सार्थक है। पॉइंट समझ में आ गया ना? ये रिजल्ट निकल के आता है कि नहीं, आप देख लो कि मेरे अंदर में कितना मोह गल रहा है। समझ में आया ना? एक कितना परवशता, पराधीनता वो छट रही है, उसके बादल, स्वतंत्रता स्वाधीनता का उजाला, एक फ्रीडम कितना आ रहा है अंदर में, ज्ञान में, श्रद्धा में। मोह के क्षेत्र के फ्रीडम का नाम फ्रीडम नहीं है। हाँ, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला फ्रीडम फ्रीडम है। वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता है। आई बात समझ में? तो अब सुनना, अब आगे की चर्चा मैंने इस एंगल से सुनना। मैंने ये 5-10 मिनट की बात इसलिए की है ये बीच में। तो वो ओसन कैसे होते हैं कि भोजन और उपकरणों से प्रतिबद्ध होते हैं। मैंने उनका मोह, जुड़ान, यानी जैसे मैं बोलता हूं ना, चुंबक और लोहे के बीच में एक खिंचाव रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही इस चेतना का भोजन और उपकरणों के प्रति जो खिंचाव रहता है, ख्याल में आया ना? तो अब अपन देखो, अब अपने अंदर के खिंचाव को महसूस करो कि हमारा, हाँ, चेतना का झुकाव, खिंचाव, कर्षण वो किन किन के साथ है, ये पकड़ो ना। क्या समझ में है? तो अभी ज्ञान और श्रद्धा के स्तर पर तो वो अपने स्व तत्व के प्रति होना चाहिए, निज भाव के प्रति होना चाहिए, और अपने परिणति में जो भी पर के प्रति है वो क्रम से, आप समझ गए ना, उस सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के अवलंबन से, उसके बल से उसको क्रम से, क्रम से का मतलब होता है कि जो स्थूल रूप से पहले त्यागने योग्य हैं, बात समझ गए ना? तो वहां से छूटता हुआ और धीरे धीरे क्रम से संपूर्ण रागादि भाव, पाप भावों को मिटाने में वो हमारा सहयोगी होना चाहिए, सहकारी होना चाहिए। तो अब ये लक्ष्य लेके चलना है, क्योंकि ये भी हमारी स्वतंत्रता, स्वाधीनता और संयम में बाधक है। आई समझ में कि नहीं है? देखो, ये बात अभी क्यों कह रहे हैं, ये तो संयमियों के लिए है। ओशन की परिभाषा में तो ये लिखा है विपिन जी कि संयमियों के संग से। तो अभी तो हम संयमी नहीं है, तो ये चर्चा तो हमारे मतलब की क्या है? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे हम तो उस बीज को ही जलाना चाहते हैं जो बीज संयम अंगीकार करने पर भी, है ना, बाद में वो पीपल के वृक्ष की तरह से कहीं भी दीवार फोड़ के निकल आता है। तो अभी उसे जलाए ना? यदि अभी वो ज्ञान में आए तो अभी क्यों नहीं जलाए? क्यों? बात समझे ना
कि अभी हम कैसे जला सकते हैं? क्या समझ में आया? कि हम पहले तो इस जाति के भावों को पहचाने। क्या क्या आप समझे ना? अभी तो बहुत सारे इस जाति के भाव हमें धर्म जैसे लगते हैं। खेत में पनपने वाले अंकुरे अभी तो अनाज जैसे लगते हैं, फसल जैसे लगते हैं, जबकि वे खरपतवार हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो जो किसान खेत में जाके उन खरपतवारों को निकालेगा, सुनना ध्यान से जरा, उसको एग्रीकल्चर की पढ़ाई में पहले उन खरपतवारों के फोटो दिखाए जाते हैं किसान, और फसल के फोटो दिखाए जाते हैं, और फिर डिफरेंशिएट किए जाते हैं कि देखो इसमें ऐसी सिमिलरिटी है, इसलिए इनमें फसल होने का भ्रम पैदा होता है, लेकिन यहाँ अंतर है, इस अंतर को पहचान के तुम्हें इसे निकाल के फेंकना है। आगे समझ में कि नहीं आगे? चूंकि यहाँ पढ़ाई हो रही है इसलिए ये चर्चा मैंने ली, और वरना तो जो गर्भ श्रीमंत की भांति जन्म से ही किसान होते हैं, के जैन जी, जन्म से भी होते हैं ना किसान, वे कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते, उनकी यूनिवर्सिटी तो उनके पिता का खेत होता है। वे बचपन से वहां जाते हैं और पिता को वो करते हुए देखते हैं और देख देख कर सीख जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो चाहे वो देख देख के सीखें, सुनना ध्यान से, और चाहे क्लास का देख देख के सीखें, उखाड़ने से पहले तो सीखना पड़ेगा। आगे समझ में क्या नहीं आए? क्यों? कि जब तक तेरे ज्ञान में नहीं होगा तो किसे रखेगा और किसे उखाड़ेगा, ये बात है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। तूने आज उखाड़ दिए तो 2-4 दिन बाद फिर कोई अंकुरा निकल के आ सकता है। क्या समझ में आया? यानी जब तक पूर्ण रूप से मोह का क्षय नहीं हो जाता, वीतराग दशा नहीं आ जाती, केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता, तब तक गुंजाइश है। आप समझ लो, कोई जीव 11वें गुण स्थान में पहुंच करके भी चौथे में आ जाता है, पहले में आ जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कहीं कहीं भव के लिए घूम जाता है, तो अब उन सब में वो आएंगे कि नहीं आएंगे अंकुरे? आई समझ में कि नहीं आई? धनपाल जी क्या कहा है ना? तो इसलिए ये शास्त्राभ्यास ज्ञानाभ्यास का जो अवसर मिला है अपने को, इसका हमें सदुपयोग करना है। तो अब देखो मैं क्या कह रहा था। भोजन उपकरणों से प्रतिबद्ध, इसकी चर्चा कल की थी। निमित्त शास्त्र मंत्र औषध आदि से आजीविका करने वाले, ये भी चर्चा प्रारंभ कर दी थी, है ना? लेकिन इसमें ये स्पष्ट भी करने की कोशिश की थी कि आजीविका करने वाले क्यों लिखा है। ध्यान से सुनना जरा बात। देखो, एक खुद को स्वयं समझ में आता है क्या कहा कि ये शब्द मैं खुश होकर कह रहा हूं या खुश करने के लिए कह रहा हूं। क्या कहा?
चलो समझ में आ रहा भैया क्या कहा मैंने? आप किसी की प्रशंसा करते हो ना, तो आपको सब पता होता है। एक तो सामने वाला भी कई बार पकड़ लेता है कि भाई साहब आप बटरिंग मत करो, आप ज्यादा समझ गए ना। लेकिन वो तो बहुत स्थूल बात हो जाए तो पकड़ में आती है उसके, लेकिन कभी कभी नहीं भी आती। लेकिन आपके तो पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी? आप खुश करने के लिए कह रहे हो या स्वयं खुश हो करके कह रहे हो, प्रसन्न हो करके कह रहे हो? मेरा मतलब समझ में आया ना? देखो, अपने को अभी से इस तरफ ख्याल करके चलना है। एक क्यों, मैंने आपसे बोला था कल कि ए में अगर लाइन में जरा सा भी दूसरी, जो अब आप लाइन खींच रहे हैं लाइन के ऊपर, थोड़ा भी अगर बिंदु भर भी फर्क हो जाएगा तो आगे जाके बहुत बड़ा फर्क निकल आएगा। हमको मूल तत्व ज्ञान का ट्रैक नहीं छोड़ना, हमें मूल स्वभाव का ट्रैक नहीं छोड़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो भेद विज्ञान है। सुनना ध्यान से जरा, आपको भेद विज्ञान करना किसके साथ है? भेद विज्ञान था सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। तो भेद विज्ञान भेद के साथ ही तो करा जाएगा, अभेद के साथ थोड़ी करा जाएगा। नहीं समझ में आई बात? स्व और पर का भेद ज्ञान होता है, स्वभाव और परभाव का भेद ज्ञान होता है, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान होता है। स्वभाव स्वभाव का थोड़ी भेद ज्ञान होता है, स्व स्व में थोड़ी भेद ज्ञान होता है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये जो छन छन में ज्ञान के गे बन रहे हैं, तो ज्ञान गे में भेद ज्ञान होता है। ये जो भावत का भाव उदय में आ रहा है और उसके निमित्त से आत्मा भाव्य रूप परिणत हो रहा है, तो उस भावक के भाव और भाव्य से यही सो निज भाव का भेद ज्ञान होता है। पॉइंट समझ में आया क्या नहीं आया? क्या कह रहा हूं मैं? जैसे क्षत्रिय का बेटा बचपन से तलवार उठाना ये उसका खेल होता है। क्या समझ में आई बात? क्षत्रिय का पुत्र होवे, उसी की ताकत है कि वो अपने पिता की रखी हुई तलवार को जाके हाथ लगाए। क्या समझ में आया? बच्चे खेलते हुए हो ना, तो जो बालक तलवार को जाके छेड़े वो क्षत्रिय का बेटा है। क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे दुनिया में भेद करने वाले तो लोग बहुत हैं। इस संयोगी पदार्थों में भेद करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निज और पर में भेद करने वाले विरले हैं। स्वयं अपनी चित्त भूमि पर उत्पन्न होने वाले इन रागादि भावों से भेद करने वाले विरले हैं। और समझ लेना, अपनी ही चित्त भूमि पर जो विकारी भाव उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं, जिन्हें वे भेद रूप दिखाई देते हैं। भेद रूप समझे कि नहीं समझ में आया? अपनी जात से अलग, अपने स्वभाव से अलग नजर आते हैं, वे समझ लेना सर्वज्ञ के पुत्र हैं, वे समझ लेना जिनेंद्र के पुत्र हैं। अरे जब वो अलग हो पाएंगे होएंगे, तलवार तो जब उठेगी उठेगी, जब चलेगी चलेगी, पर उसने सिलेक्शन किसका करा? क्या डंडे की तरफ नहीं गया, वो तलवार की तरफ गया, धनुष-बाण की तरफ गया है, मूल शस्त्र की तरफ जा रहा है जिसका चित्त। कुछ आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? ये असली बात। क्या जिस राजा की कुर्सी पर, जिस राजा की गद्दी पर
किसी के बैठने की हिम्मत तो बहुत दूर, निगाह करने की भी हिम्मत नहीं होती, और एक बालक उस पे जाके सहज भाव से बैठ जाता है, तो समझ लेना वो राजपुत्र ही हो सकता है। क्यों? ये आप अनुभव नहीं करते? ओ धनपाल जी, अपने बेटे की हिम्मत हो सकती है कि नहीं हो सकती है वहां बैठने की? अपनी कुर्सी पे किसी और की हिम्मत हो सकती है? सैलू बोलो। है निश्चित सिद्ध सुपद मेरा है प्रभु, कब इसको पाऊंगा। समझ, जो पद भी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूं। ये सारी लाइनें क्या कहती हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा कहने का आशय ये है कि हमारा तो उस मूल पर लक्ष्य है, हमारी निगाह तो उस मूल पर है, हमारी निगाह तो उस मूल रत्नात्रय पर है। तो जिस रत्नात्रय को साध कर हमारे आदर्श जिनेंद्र बने हैं, और वो रत्नात्रय, सम्यक रत्नात्रय वही है कि जिस ज्ञान दर्शन चारित्र का विषय मेरी स्वयं सत्ता और मेरा त्रैकालिक निज भाव है। आई समझ में के नहीं आएंगे? जिसमें रंच मात्र भी किसी कर्म का उदय निमित्त है, चाहे वो अशुभ कर्म का उदय हो और चाहे वो शुभ कर्म का उदय हो, वो मेरी चीज नहीं है, नहीं है और नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इतनी बात मैंने क्यों कही? इसलिए कही कि उसका क्षय विभाव का, तो वो तो क्रम से जब होगा तब होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब मेरे ज्ञान और श्रद्धान में आज की तारीख में वो मेरा नहीं है, ये आ चुका है। ख्याल में आया क्या नहीं? बोलो। जब आज की तारीख में जीवेंद्र कुमार को ये नजर आ चुका है कि राज्य मेरा है और काष्ठांग मेरा कुछ नहीं लगता, तब तो उसे एक दिन भागना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि यहां जितने भी ये विभाग इस औसन्न की परिणति पर खरपतवार की तरह से पैदा हुए, और इस जीव ने इस खरपतवार को तो बचा लिया और फसल को खा गया। यानी ये जो मोह रूपी कीड़ा है, ये फसल को तो बर्बाद कर दिया उसने, और एक खरपतवार लहरा गई। आज समझ में कि नहीं आ गई? तो इसीलिए तो इसको औसन नाम दिया है, इसीलिए तो उन्होंने संघ से निकाल दिया है। तो हमें संघ से निकलना पड़े उससे पहले ईशान हम इन विभागों को अपने ज्ञान श्रद्धान में अभी निकाल दें। इनकी ऐसी पहचान हो जाए कि इन्हें हम अपने अंदर घुसने नहीं दें। अपने अंदर घुसने नहीं दें का मतलब क्या है? कि हम अपने स्वभाव रूप इन्हें ना तो जाने ना माने, और अगर ये नजर आ जाए तो इन्हें अपना निज धर्म मान करके अनुभव ना करें, बल्कि इन्हें भिन्न जान करके इनसे भेद ज्ञान करें। बोलो, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? के जैन जी, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? तो अब देखो यहां क्या कहते हैं। तो निमित्त शास्त्र मंत्र औषध आदि से आजीविका करने वाले, देखो पंडित टोडरमल जी साहब ने अनेक जगह ऐसी चर्चा की है कि जिन्होंने इस धर्म के कार्य को अपनी आजीविका बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म साधन से आजीविका बनाया, किया है। वे जीव पापी हैं,
आया ना? ऐसा क्यों? ये सुनो ध्यान से, देखो वहां न्याय नहीं हो सकता। यदि वक्ता को श्रोताओं से कोई अपेक्षा है तो श्रोता को खुश रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो जिसे श्रोता को खुश रखना है कि वो नाराज नहीं हो जाए, तो वो उसके दोषों पर उंगली रख सकता है? तो नाराज हो जाएगा। आई समझ में कि नहीं आई? वैद्य रोगी के अनुसार दवा नहीं देता, वैद्य रोग के अनुसार दवा देता है। तो समझ में आया? ऐसे ही गुरु शिष्य के दोष निकालता है, शिष्य को खुश करने के चक्कर में। समझ में आया कि नहीं आया? उसके गुणों की प्रशंसा करे और दोषों को नजरअंदाज करे, ऐसा गुरु दूर से ही छोड़ने लायक है। क्या समझ में आ गई बात? अरे वैद्य के पास आप इसलिए तो गए हैं कि आपका रोग मिटे, गुरु के पास आप इसीलिए तो जा रहे हैं कि आपके दोष निकले। क्या समझ में आया? लेकिन अब जमाना दूसरा आ गया। अब जमाना ये आ गया कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गुरु की तो मोहर लग जाए। किस पर? कि जो कुछ हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। करें हम अपने मन की और मोहर लग जाए उस पर गुरु की। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कोई गुरु ऐसा है तो वो इसी कैटेगरी में आ गया। आई समझ में कि नहीं आई? भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? सुन ना जरा, विज्ञान मैं बहुत खोल के बता रहा हूं इसके रूट को। इसलिए बता रहा हूं आपको, इसमें बहुत सारी बातें ख्याल में आएंगी और ख्याल में आने से आप अपना आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, सेल्फ वैल्यूएशन कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो देखो ऐसा क्यों कर रहा है? इसका मतलब यह है कि उसे शिष्य से कोई ना कोई अपेक्षा है। क्या समझ में आ गया? शिष्य नाराज हो जाएगा, है ना, तो हमें गुरु कौन कहेगा? हमको चेले भी तो चाहिए ना। क्या चलो समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना। माँ वही माँ होती है जो ये कहती है कि 100 कपूत की माँ बनने से अच्छा है कि मैं बिना संतान के रह जाऊं। क्या कह गया? यदि संतान हो तो सपूत हो, भले ही एक हो। ख्याल में आया ना? और भले ही ना हो पर कपूत ना हो। कुछ समझ में आई बात? गुरु यही क्या चाहता है कि मुझे शिष्यों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे योग्य शिष्य चाहिए, भले ही वो एक हो। और नहीं है तो मैं बिना शिष्य के रह लूंगा, मुझे गुरु थोड़ी बनना है। क्या कहा? गुरु तो जो शिष्य होगा वो बनाएगा। समझना जरा ध्यान से। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है गुरु बनने की, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है शिष्य बनाने की। ये भाव जरूर है कि जो मेरे पास है
अगर कोई योग्य पात्र जीव हो तो वो ले ले मेरे से, क्योंकि मेरा तो मेरे पास ही रहेगा, मैं तो मेरा दे नहीं सकता, लेकिन उसे अपने अनुभव ज्ञान का लाभ दे सकता। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? है बात समझे ना? लेकिन जिसके अंदर में इस जाति का रस हो कि मैं कितने शिष्यों का गुरु, बहुत गहरी बात है, तो उसकी नजर संख्या पर होती है, उसे सत से स्वीकारता नहीं है, सरोकार नहीं है। बात समझ गए ना? तो वो दोष यहां पर पनपा। क्या कहा? अपने को सत से समझौता नहीं करना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं के जैन जी, आप आज की तारीख में 10-10 पैसे डालते हो क्या गुल्लक में, या बैंक में 10-10 हजार रुपए जमा कराते हो कम से कम? आज 10,000 रुपए इसलिए जमा कर पा रहे हो क्योंकि आपने बचपन में 10 का सिक्का गुल्लक में डालना शुरू किया था। बच्चों को जो बचपन में गुल्लक दी जाती है ना, वो संस्कारित करने का एक माध्यम है कि उसमें बचत करने का संस्कार पैदा हो। समझ में आ गया? फिजूल खर्ची से वो बच सके। उसको लोभ होता है अंदर में, देखो मेरे इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो गए। पिताजी चाहें तो जितने वो साल भर में इकट्ठे कर पा रहा है वो एक दिन में दे सकते हैं। आई समझ में कि नहीं आई? तो इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं कि हमें अभी से अपने जीवन में जो ये पॉइंट्स हैं, ये इन पर वर्क करके चलना है। छोटी बचत महा बचत। छोटे छोटे दोष निकालना माने बड़े दोष पैदा नहीं होने देना, और अपने में संस्कार और वो अभ्यास, वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा कारगर होता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सारा कार्य स्वभाव के आश्रय से होगा, स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान बिना नहीं हो पाएगा। क्या समझ में आया? मैंने जो आपको बोला है ना कि शिष्यों की संख्या बढ़ाने का रस, ये वो ही तोड़ सकता है जिसके पास निज चैतन्य के शांत रस का स्वाद है। एक कैसे? के जैन जी बोलो। वो एक तरफ तो उसके स्मृति ज्ञान से वर्तमान में नहीं है वो अनुभव रस, वर्तमान उपयोग में वो जो शांत रस है उसका भोग नहीं है, वेदन नहीं है, लेकिन स्मृति ज्ञान में तो है ना, जो पहले आया हुआ है। तो अब वर्तमान में कौन सा वेदन चल रहा है? तो वर्तमान में तो उसको राग का वेदन चल रहा है। ये कौन से राग का? ये ज्ञानी की अस्थिरता की बात बता रहा हूं मैं। अज्ञानी को तो ये भेद ज्ञान की कला ही नहीं है उसके पास। तो उसको मान लीजिए इस जाति के राग का विकल्प आया, राग जन्य विकल्प आया है, तो वो तुरंत देखता है कि देखो ये जो वर्तमान में ये जो इस राग के उदय का ये जो भोग हो रहा है, आकुलता रूप, ये तेरा स्वरूप है, ये तेरी चीज है, इसमें सुख है, इसमें मजा है, ये मोक्ष मार्ग है, ये बंध का मार्ग है। साक्षात बंध दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसमें? बोल क्या? किस किस को खुश करेगा तू? क्या करेगा?
क्या मिलेगा इससे? ये विकार का भोग करना चाहता है तू, अरे तेरे भोगने लायक तो वो निर्विकार अनुभूति है। बात समझ में आया ना? तो अब उसके आश्रय से, उसके लक्ष्य से ही तो ये विकार दिखाई दिया। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? असली मिल जाता है, नकली छूट जाता है। असली दिख जाता है, नकली छूट जाता है। क्यों? मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि आंख ने कहा ये जूता मेरा है और पांव ने कहा नहीं है। क्या कहा? तो मेरा कौन सा है? अब पांव ने कहा ये मेरा है, भले ही वो पुराना है और ये नया है, तो भी उस नए के प्रति परत्व आ जाता है कि नहीं आ जाता? आप समझ गए कि नहीं समझ में आया? तो ये जो अनुभव ज्ञान है, इसके आश्रय बिना, इस अनुभव ज्ञान के बिना ये विभावों से भेद ज्ञान कैसे करेगा? आई बात पकड़ में कि नहीं आई? तो ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो भेद ज्ञान का अभ्यास निरंतर करने की आदत अभी से डालना, इसका अर्थ केवल पर्यायों को पर्याय दृष्टि नहीं लेना इसमें। जैसे अनादिकाल से जीव कर्तव्य पूर्वक बाहर में लगा रहा और ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, इसे छोड़ उसे पकड़, उसे छोड़ उसे पकड़। यहाँ तो स्वरूप के लक्ष्य से, स्वरूप के आश्रय से उसको भिन्न जानना और भिन्न जान करके उससे भिन्न हो जाना और अपने से अभिन्न हो जाना, बस खत्म हो गई बात। ये काम करना है। कुछ पकड़ में आई बात? और नहीं तो वो क्या करता है, वो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसे गाली देता रहेगा, उसी की आलोचना करता रहेगा, उसी में फंसा रहेगा, उसी में मरता रहेगा। जिएगा तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उसे जीवंत तत्व तो दिख ही नहीं रहा है। पॉइंट समझ में आया ना? तो ये बात ध्यान में रख करके ये सारे पॉइंट सुनना जा। अब बोलो मैं क्या करूं? यानी आगे की चर्चा करने की भूमिका अब बनी है और मेरी घड़ी पे निगाह गई है, तो 10 मिनट मुश्किल से बचे। बोलो बताओ क्या? तो आप देखो ये क्या है कि निमित्त शास्त्र, मंत्र, औषध आदि, आदि में सब ले लेना कि जितने भी, अब सुनना ध्यान से, ये आजीविका करने वालों का मतलब क्या हुआ इसमें? आजीविका का मतलब यहां है कि आप जिन जिन आपके राग भाव हैं, मोह भाव हैं, उनकी पूर्ति करने का साधन। क्या कहा है ना? तो साधन किसे बनाता है? ये सुनो ध्यान से, ये साधन बनाता है उसको जो ये नॉलेज है उसके पास। आप समझिए ना, एक क्या नॉलेज? कि उसे निमित्त शास्त्र का ज्ञान है, उसे मंत्र तंत्र का ज्ञान है, उसे औषधि का ज्ञान है। तो उसका उपयोग करके गृहस्थों को प्रसन्न करके, सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं और तुम इस प्रकार से मेरे राग आदि की पूर्ति करो। क्या कहा? और पॉइंट समझ में आया? शैलेंद्र समझ में आई बात? क्या कहा? तो व्यापार हो गया क्या नहीं हो गया? ये होगी ना, आजीविका होगी कि नहीं हो गई सिद्ध? और आजीविका किसे कहते हैं? समझ गए कि नहीं?
देखो, और आगे का पॉइंट देखो, गृहस्थों का बैया व्रत करने वाले, गृहस्थों की सेवा करने वाले, कहीं से खुश करने वाले, उनके मनोरथ को पूरा करने वाले, कि तुम उनका मनोरथ पूरा करो और वे गृहस्थ तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे। आगे समय में क्या नहीं है? अरे निष्प्रय हो उपदेश दिया, क्या कहा? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निर्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। जो निष्प्रिय वृत्ति वाले हैं वो आजीविका नहीं करते, वो व्यवसाय नहीं करते, वो तो उनको करुणा का भाव आ गया और ये जान करके कि ये जीव भव्य है, अथवा ये धर्म में लग जाए, जुड़ जाए, मोक्ष मार्ग में लग जाए, जुड़ जाए, थोड़ा जो आया विकल्प उसे बताया और छुट्टी खत्म। आए ये वन में ट्रांजैक्शन है, के जाएंगे क्या क्या, उधर लखाना ही नहीं फिर कि मैंने इसका एक काम बनवाया, अब ये मेरा कौन सा काम बनवाएगा, इसने मुझे इसके फल में क्या दिया क्या नहीं दिया, ये तो सारा बंधन हो गया पूरा। क्या समझ में आ गया? आप बात समझे कि नहीं समझ में आ रहा? बोलो क्यों ईशान? अगर मेरी निगाह ये रहे कि ईशान जो है मेरे से जुड़ा रहे, कहीं ना जाए, ख्याल में आ गया कि नहीं? एक ग्राहक मेरा मेरे से जुड़ा रहे और दूसरे की दुकान पे नहीं जाए, तो तू ग्राहक को बांध रहा है कि ग्राहक से खुद को बांध रहा है? कि सैलू समझ में आया कि नहीं आई बात? कि वो बंधे या नहीं बंधे, तूने अपने को जरूर बंधन में डाल दिया, और जो स्वयं बंधा हुआ है वो हमारे बंधन के मुक्त होने में निमित्त बनेगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि खुला हुआ निमित्त बनेगा कि बंधा हुआ निमित्त बनेगा? ये समझ में आ रहा है ना? तो फिर आप तो दूसरों को निगाह करके बोल रहे हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे लोग कहते हैं ना मेरे शरीर के एक एक बूंद में ये पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसे ही मैंने खंगाल रखा है। मेरे कहीं भी कदाचित कोई मेरे बुद्धि से बचा हुआ कोई भाव होए तो होए, लेकिन बुद्धि पूर्वक तो मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल इस बात का नहीं है कि किसी के प्रति मुझे जो है आलोचना और इन सब चीजों में रस आता हो। ये चीज मुझे नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कदाचित प्रसंग बस कोई बात आए तो उसमें भी अपना हित क्या करना है, अपना प्रयोजन क्या सदना, इस एंगल से मैं बोलता हूं बात। क्या समझ में आई बात? तो इसमें अपना हित कैसे निकालना? कि अपना हित ऐसे निकालना, सुनो ध्यान से, कि जो स्वयं बंधे हुए हैं वो हमारे निर्बंधता में निमित्त कैसे बनेंगे? तो ये जान करके हमें निमित्त का विवेक करना। किसके लिए? उनके लिए नहीं, अपने मोक्ष मार्ग के लिए। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? और दूसरा, हमारे भीतर में भी दूसरों को बांधने की प्रवृत्ति ना आए, दूसरों से बंधने की प्रवृत्ति ना आए। आई समझ में कि नहीं आ गई? तो अब बोलो, इस चर्चा से हम तो अपना ही लाभ निकाल रहे हैं। क्या क्या? तो देखो, निमित्त शास्त्र मंत्र औषध आदि से आजीविका करने वाले, माने बहुत बहुत चर्चाएं आई है ना, गृहस्थों के बालकों को प्रसन्न कर करके ये करते हैं वो करते हैं, ये सब लिया है, आगम में बातें आई हैं। तो वही सारा यहाँ पर भी वही पुट है। तो गृहस्थों का बैया व्रत करने वाले,
इसमें भी वही चीज आ गई, गुणों से हीन। क्या विपिन जी समझ में आया ना? अब इसमें क्या देखना आपको कि सुनना, हमारे द्वारा जो भी धर्म प्रभावना का कार्य होता है, समझ गए ना? जैसे मान लो मैं स्वाध्याय ले रहा हूं, ठीक, तो या कोई और देवगुरु धर्म साधर्मी जनों के प्रति कोई भी कार्य होता है, आगे समझ में क्या नहीं आ गई? अब इसके रिगार्डिंग अपने में क्या क्या भाव निकल के आते हैं, ये तो अपने ज्ञान में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उनकी पहचान होती है कि नहीं होती? क्या कहा? यद्यपि आश्रव तो सारे ही हैं रागजन्य भाव, जिन्हें जितने भी ये रागजन्य भाव हैं वो आश्रव तत्व आप में तो जाएंगे ही। क्या कहा? धर्मोपदेश का भी जो विकल्प है वो राग भाव तो है ही उनकी भूमिका का, भले संज्वलन संबंधी राग है वो, तो आश्रव तो है ही। सुनना ध्यान से, आश्रव का होना अलग बात है, लेकिन उस आश्रव के पीछे का जो अभिप्राय है वो पाप रूप नहीं होना चाहिए। क्या कहा? आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अभिप्राय पवित्र होना चाहिए। जैसे शरीर के भीतर खून तो होना चाहिए, लेकिन खून में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रशस्त राग, जब तक राग है तो प्रशस्त राग होवे, अप्रशस्त ना होवे। ख्याल में आया ना? और भले ही अप्रशस्त भी होवे, क्या करें? अभी मान लो ग्रस्त है, तो ग्रस्त दशा संभव ही नहीं है प्रशस्त राग के बिना। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो उसकी भूमिका में प्रशस्त राग तो होगा, चाहे प्रशस्त राग हो चाहे प्रशस्त राग हो, लेकिन उनके पीछे अभिप्राय वो बिल्कुल है प्रशस्त राग। क्या अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, अभिप्राय में खोट नहीं होना चाहिए। यदि अभिप्राय में खोट है क्या तो उसका वह प्रशस्त भी संसार का ही कारण बनेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? कि उसके फल में स्वर्ग आदि में जाके फिर वापस आ जाएगा। बोलो। और अगर जो है उसका अभिप्राय सही है, अभिप्राय सही है माने सम्यक दर्शन सहित है, तो वो क्रम से राग आदि का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आगे? और सम्यक दर्शन रहित है तो पुण्य के फल को भोगने की स्थिति कितने काल? आगे समझ में कि नहीं आए? वो पुण्य के फल को भोग करके और उस भोग में जो पाप भाव होगा, उस पाप के फल से वापस फिर नीचे आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए हम जहां भी खड़े हों, हमारा अभिप्राय सबसे पहले सम्यक होना चाहिए, हमारा ज्ञान श्रद्धान सबसे पहले सम्यक होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से आपके ख्याल में आए, इसलिए मैं इतना ज्यादा वजन डाल करके बातें कह रहा हूं, है ना? तो अब देखो, ग्रस्तों का भैया व्रत करने वाले, अब तो क्लियर हो गया ना आपको? ये ज्यादा पॉइंट खींचने की जरूरत नहीं है कि मैं इनके माध्यम से क्या कहना चाह रहा हूं। उस भूमिका में क्या दोष पनपा उनके, ये आपको स्पष्ट दिख गया। और ऐसे रोग होते हैं, ये उनके ही नहीं,
जहां हम खड़े हैं हम भी अपनी चित्त भूमि पर इस प्रकार के संस्कार देख सकते हैं, किसी ना किसी रूप में। बोला आगे समय में क्या नहीं आगे, हमको तो अपना लाभ लेना है, अपने में पहचान करके दोष दूर करना है। बिन जाने दे दोष गुणन को कैसे गई। आगे देखो, गुणों से हीन, ऐसे जीव गुणों में हीनता को प्राप्त होते जाते हैं। हीनता को प्राप्त होते जाते हैं माने जैसे ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण है, ये सम्यक होकर के निर्मलता को प्राप्त होते जाएं, समझे कि नहीं आए, उनका पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाए, इसके स्थान पर वहां पर अशुद्धता बढ़ने लगती है। इसका नाम है गुणों से हीन होते जाते हैं। गुण कम नहीं होते, क्या कहा जाए, गुणों की चमक कम हो जाती है। क्यों हो गई चमक कम? क्योंकि वो विकृत होने लगता है, उनके विभाव रूप पर्याय प्रकट होने लगती है, अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है। शुद्धि बढ़ने की जगह उनमें अशुद्धि बढ़ती है। इसका नाम गुणों में हीन होना है। आगे समय मलिनता बढ़ती जाती है। अब ये सारी मलिनता का कारण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अपने ट्रैक से हटा हुआ है, इसलिए आ रहा है सब। मैंने जो अभी 2-3 दिन पहले पॉइंट बोला था ना कि अनुभूति सबको चाहिए, और सारा जगत अनुभूति के लिए ही मर रहा है, लेकिन उसे ये खबर नहीं कि तेरे अनुभव ने योग्य अनुभूति क्या है और उसका विषय क्या है। आज ही समय में क्या नहीं आएगा। तो अब इसलिए इसको तो उसी में आनंद आ रहा है। क्यों? बात समझे या नहीं समझ में आए? अरे आपको एक चीज बताएं हम तुम्हारे से, मान लो आपको कहीं से कोई नॉलेज पता चली, कोई औषधि पता चली, समझ गए ना, और किसी दूसरे को मान लो उस जाति का रोग है, सुनना ध्यान से, नहीं भी है, तो आप उसकी मास्टरी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? और ये समझ में क्या नहीं आए? ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो फिर जब आपको इंपॉर्टेंस देता है, आपको अप्रिशिएट करता है, तो आप उसका मजा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? आज समझ में क्या नहीं आया? तो सुनना जरा विज्ञान। तो वो जो अच्छा लगता है वो आपको एक तरह से इंस्पायर करता है कि औरों को भी बताएं। जरा समझना बात को, जरा बारीक बात है जिन्हें आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप इंस्पायर हो रहे हैं, औरों को बता रहे हैं, 100 लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आपको इंस्पायर कौन कर रहा है, आप मोटिवेट किससे हो रहे हैं? कि आपको जो वो अच्छा लग रहा है, काहे में अच्छा लगा कि जो आपको थोड़ा सा प्यार मिला, आपको इंपॉर्टेंस मिली, आपको अप्रिसिएशन मिला, उसको वेदन करा आपने, उसका स्वाद का चस्का आपको आ गया, वो आपको इंस्पायर कर रहा है। और एक व्यक्ति वो है कि सामने वाला पीड़ित था, उसकी पीड़ा शांत हुई, उसने उस पीड़ा के शांत होने से, अब बात समझ में आया ना, उसे देखकर ज्ञान का गेय बना और उसको जो अच्छा लगा कि बोले ऐसा दुख औरों का भी मिटे। यद्यपि उसने उसे प्यार प्रेम भी मिला, उससे इंपॉर्टेंस भी मिली, एप्रिसिएशन भी मिला, समाज ने भी अभिनंदन किया, राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, लेकिन वो सबसे उदासीन है।
वो तो अपना चित्त वहां लगाना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको भोगने में उसके कार्य में बाधा आ रही है। के जय जी क्या बोला मैंने? तो बात समझ में आया कि नहीं आया? या गहरी बात है। यानी जो मीठे का आस्वादी है उसे नमकीन पसंद नहीं आती बेटा। क्या? तो उसके लिए वो स्वाद बेमेल है। और तू तो इसका आस्वादी है। अब एक चीज पकड़, अपने भीतर झांक के देख, ख्याल में आ गया क्या नहीं आया कि तेरी इंस्पायरेशन क्या है इसके पीछे जो तू ये सब कर रहा है? पकड़ में आई बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं जिन्हें? क्या कहा? तो तूने जब तुझे इस भाव की पहचान नहीं हो रही है, ये परिणाम के पीछे क्या अभिप्राय काम कर रहा है, तो भाई तेरी क्रिया परिणाम और अभिप्राय के बारे में कितनी बड़ी भूल चल रही है तुझे ख्याल में ही नहीं आ रही है। और बात तो जरा सी है ये। क्या समझ में आ गया? आज समझ में क्या नहीं आ गई? क्यों? आप समझे कि नहीं समझ में आया? यहां पर बोलो। तो उसको अभी स्वभाव और विभाव के बारे में पहचान नहीं। ये कौन सी अनुभूति, कौन सा रस ये मेरा स्वाभाविक है और कौन सा व्यवहारिक है, आइए समझ में क्या? तो ये भी जो ओशन है ना, ये ऐसा क्यों हुआ? सुनना क्या? मेरा जो सोच है वो ये नहीं है कि अब ये खराब हो गया इसे भगाओ 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 भगाओ। अरे जो खराब हो गया उसे तुम क्या भगाओगे? वो खुद ही भग जाएगा। उसकी सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा समझ में आ रहा है ना? उसकी दाल ही नहीं गलेगी तुम्हारे साथ, तुम क्या भगाओगे? लेकिन उसे भगाने की बात नहीं है, उसके भगने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि वो ऐसा हुआ क्यों। क्या बोले? आप समझे ना? क्योंकि वही बात पॉइंट पकड़ लो, हर किसी को अनुभूति चाहिए, भोग चाहिए। जब तक उसे अपने सच्चे भोग की खबर नहीं होगी तो वो कोई ना कोई तो भोग भोगे बिना रहेगा नहीं। मैं ये चर्चा यहां इसलिए कर रहा हूं कि इन सब बातों को देखकर, सुनकर, पढ़कर, विचार कर अपन जागृत होवें और हमारे अंदर ये बात पैदा हो कि अब मैं कहीं भी भ्रमित नहीं हूं, मुझे मेरे स्वाभाविक भोग की ही पहचान हो, ताकि मैं विभावों के भोग से, है ना, अपने आप को उसमें फंसने से बचा सकूं। तो बात समझे? अब देखो ये सारा का सारा रिद्धियों का प्रेमी क्यों हुआ, रसों में आसक्त क्यों हुआ, दुख से भयभीत क्यों हुआ? क्योंकि सुख में जो सुख को चाहता है, अनुकूल इंद्रिय सुख को चाहता है, वो इंद्रिय दुख से भयभीत होता है। क्या क्या? और नहीं तो सुख दुख में उसको संभाव रहता है, क्योंकि वे तो ज्ञान के गे हैं। समझ में आया कि जिन्हें क्या कहा? अरे दुख से तो भयभीत ज्ञानी होते हैं, लेकिन तुम जिसे दुख समझते हो वो उनके लिए गे है। असली दुख तो आश्रव है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और वो उनके श्रद्धा ज्ञान में है के जयंत जी क्या गया? अब बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? आप देखो अपने अंदर में झांक के, आप कौन से दुख से भयभीत होते हो?
समझ में आया? तो अब ये उसके श्रद्धा ज्ञान में विपरीतता आई कि नहीं आई है? बोलो। अब देखो, अपन चर्चा कर रहे थे ओशन मरण की, और इसमें से कितना अपना प्रयोजन निकल रहा है। समय हो गया है और विशेष चर्चा कर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूपी।